आज की रेसिपी देखने के बाद अब आप घर में चावल ज़्यादा ही बनाएंगे ताकि अगले दिन वो बच सकें और आप उससे ये रेसिपी तैयार कर सकें। आज की रेसिपी बचे हुए चावल के ऊपर है। आज हम बनाएंगे उबले हुए चावल से एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाने के बाद आप यकीन करें इस रेसिपी के बगैर आप नहीं रह सकते। इतनी लजीज और मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 कप से 1.5 कप तकरीबन बचे हुए चावल थे मेरे पास। उसमें मैंने रफली चॉप करके दरमियाने साइज़ की एक प्याज डाल दी। एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च थी, वो भी रफली ही डाल दी। इसके अलावा 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें थीं, एक छोटा गाजर का पीस था और थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सिरका और 1 टेबलस्पून के ही करीब यहाँ मैंने हॉट सॉस यूज़ किया है। और इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें एक अंडे की, जो कि बहुत अहम किरदार अदा करेगा इस रेसिपी को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक बाउल में निकाल ली। अब इन सारी ही चीज़ों को हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। यहाँ मैं हैंड चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इलेक्ट्रिक चॉपर में भी बहुत आसानी के साथ हो जाती है। आपका अपनी चॉइस है, आप जिसमें चाहें इसे चॉप कर लें। हमें इसे चॉप किया हुआ एक मिक्सचर सा चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया, सारा कुछ एक साथ हमने चॉपर में डाल दिया और इसको थोड़ी ही देर में चॉप कर लिया। बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं होता, लेकिन ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। घर का बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सबकी फेवरेट हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल फाइन सा हमने इसको चॉप कर लिया है और इसमें हमने बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया। देखें मैंने स्पून जो है उल्टा करके भी दिखाया तो ये मिक्सचर गिर नहीं रहा। ये इतना ज़बरदस्त फाइन चॉप हुआ है। अब हमने इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है ताकि इसके मज़े को मज़ीद बढ़ा सकें। ये सारा मिक्सचर मैंने एक बाउल में निकाल लिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है और साथ ही 1 टीस्पून वाइट पेपर, पिसी हुई दखनी मिर्चें जो होती हैं उसका इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून सॉल्ट और यहाँ पर बाइंडिंग के लिए यहाँ पर 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। कॉर्नफ्लोर ही इस्तेमाल कीजिएगा, बेसन वगैरह से पकौड़ा को पूरा जायका आ जाएगा, वो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये करने के बाद अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है तो इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मेरा तकरीबन 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में ये काम हो गया था। इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, लेकिन ये सॉफ्ट ही रहेगा। ये देखें इस तरीके से हो जाएगा। 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऑयल इस्तेमाल करूँगी। ऑयल से ये होगा कि ये आसानी से टिक्कियाँ बन जाएंगी। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हम बनाएंगे टिक्कियाँ। हाथों को कर लिया हमने ग्रीस और साथ ही इसकी टिक्कियाँ आपको जो शेप पसंद आता है आप उस शेप की बनाएं। मैं यहाँ पर बिल्कुल कबाब की तरह से बना रही हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे बनाकर आपने इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अगर आपने फ़ौरन ही इसको सर्व करना है तो इसे फ़ौरन फ्राई भी कर लीजिएगा। और अगर फ़ौरन ही हमें सर्व करना है तो इसको बना के इस तरह से रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बनाती जाएं और ऑयल में इसको फ्राई करते चली जाए। यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं कीजिएगा। फ्राई करते वक्त भी थोड़ी सी एहतियात है, बस उसको मद्देनज़र रख के अगर आप फ्राई करेंगी तो आपकी टिक्कियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी और एक तरह से ये चावल के कबाब ही हो जाएंगे और कितने ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे आप खुद देखिएगा। चटनी के साथ जब आप केचप के साथ इसको खाएंगे तो इसका जायका बहुत मज़े का हो जाता है। इसको हमने फ्राई करते वक्त डाल दिया और बार बार चमचा नहीं चलाया। जिस पर नीचे से कलर आना, साइड से आप देखें हल्की हल्की सी ब्राउन सी नज़र आने लगी, उसके बाद ही हमने इसको दूसरी साइड इसको टर्न किया। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसको बगैर देखे ऐसे ही टर्न कर दिया कि भाई हो गया होगा तो ये टूट भी सकता है, क्योंकि ये सॉफ्ट है ना, चावल के बने हुए हैं।
इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार होगी। और घर की चीज़ों को रीयूज़ करना सीखें, उससे क्या होता है कि आप जो है बहुत सारे पैसे अपने बचा सकते हैं। चीज़ों लेफ्ट ओवर जो चीज़ें होती हैं उससे मज़ीद आप क्रिएशन करके नई से नई चीज़ें बना सकते हैं, नए से नया जायका घर वालों को खिला सकते हैं। ये देखें, लग रहा है कि हमने लेफ्ट ओवर राइस से ये इतने ज़बरदस्त कबाब तैयार कर लिए। हरी धनिया की चटनी के साथ आप सर्व करें और साथ ही केचप के साथ आप सर्व करें, इसका जायका दोबाला हो जाएगा। जिसको भी खिलाएंगे यकीन करें वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएगा। और लेफ्ट ओवर जो राइस के ये स्नैक्स हैं, आज के बाद आपके बच्चे खुद आपसे फरमाइश करेंगे तो आप हमेशा चावल ज़्यादा ही बनाएंगे ताकि अपने बच्चों को ये स्नैक्स बना के खिला सकें। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे, बहुत क्रंची और बहुत मज़ेदार। ये देखें, तोड़ के भी मैंने आपको दिखाया, अंदर तक से ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इसका टेक्सचर आप चेक करें, लग ही नहीं रहा कि इतने सॉफ्ट डोसे हमने बना लिए थे। कल किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।